1857 के विद्रोह का प्रारंभ। 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट, बैरकपुर के सैनिक मंगल पांड्या ने किया तथा विद्रोह की शुरुआत कर दी। उसने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांड्या को फांसी की सजा दे दी गई, जो कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना गया। एनसीईआरटी के अनुसार मंगल पांड्या को 29 मार्च 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हेरसे था। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया एवं अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस समय मेरठ में सैन्य छावनी का अधिकारी जनरल हेविड था। 1857 के विद्रोह का विस्तार। दिल्ली में विद्रोह का विस्तार। विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ। सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर कूच किया तथा 11 मई को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट व क्रांति का नेता घोषित किया। ग्रेटर दैन दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया, किंतु वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था। हालांकि दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार सितंबर 1857 को पूरी तरह हो गया। इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन, हडसन व लॉरेंस को भेजा गया, जिसमें जॉन निकोलसन मारा गया। लखनऊ में विद्रोह का विस्तार। जून 1857 में विद्रोह का प्रारंभ बेगम हजरत महल, महक परी के नाम से भी जानी जाती थीं, के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया तथा अपना प्रशासन स्थापित किया। चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारे गए। अंत में कैंपबेल ने मार्च 1858 में विद्रोह को दबाकर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। तात्या टोपे के नेतृत्व में चिन्हट के पास अंग्रेजी सेना को हराया गया और हेवेलॉक मारा गया। कालांतर में ब्रिगेडियर जनरल नील भी लखनऊ में मारा गया। कानपुर में विद्रोह का विस्तार। 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब पंत ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। झांसी में विद्रोह का विस्तार। ग्रेटर दैन झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, जन्म वाराणसी, मृत्यु ग्वालियर, के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। झांसी में यूरोस की सेना से पराजित होकर वे ग्वालियर पहुंची। तात्या टोपे झांसी की रानी से जाकर मिले थे। झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई दुर्ग की दीवारों के पास वीरगति को प्राप्त हुई। ग्रेटर दैन तात्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया और सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद ग्वालियर की सेना व जनता का उन्हें सहयोग मिला। अपने गुरिल्ला युद्धों द्वारा उन्होंने विद्रोह को एक नया आयाम दिया, किंतु बाद में उनके विश्वासघाती मित्र मानसिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी, मध्य प्रदेश में उन्हें फांसी दे दी गई। बिहार में विद्रोह का विस्तार। जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया। अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने यहां विद्रोह को दबा दिया। फैजाबाद, वर्तमान अयोध्या, में विद्रोह।
का विस्तार। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व रहमतुल्लाह ने किया। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को दबाया। इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, में विद्रोह का विस्तार। इलाहाबाद में जून के प्रारंभ में विद्रोह हुआ, जिसका कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। अंत में ब्रिगेडियर जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। बनारस में विद्रोह का विस्तार। सामान्य जनता का विद्रोह। ब्रिगेडियर जनरल नील द्वारा दमन। यहाँ बच्चों व स्त्रियों को भी मृत्युदंड दे दिया गया। राजस्थान में विद्रोह का विस्तार। राजस्थान में कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। असम में विद्रोह का विस्तार। असम में विद्रोह की शुरुआत मनीराम दत्त ने की तथा अंतिम राजा के पोते कंदर्पेश्वर सिंघा को राजा घोषित कर दिया। मनीराम को पकड़कर कलकत्ता में फांसी दे दी गई। उड़ीसा में विद्रोह का विस्तार। उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र साई विद्रोहियों के नेता बने। 1862 में सुरेंद्र साई ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें देश से निकाल दिया गया। गंजाम, उड़ीसा, में विद्रोह का नेतृत्व राधाकृष्ण दंडसेना ने किया था। नोट: फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया। अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। ग्रेटर दैन मौलवी अहमदुल्लाह मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। ग्रेटर दैन विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई, जिसे अजीमुल्लाह ने लिखा था। लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने इस विद्रोह का सजीव वर्णन किया। कश्मीर में विद्रोह का नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया था। ग्रेटर दैन बंगाल, पंजाब, राजपुताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह पनप नहीं सका। यहाँ के शासक व जमींदार वर्ग ने विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिशों की सहायता भी की। ग्रेटर दैन 1857 के विद्रोह में अवध में इस तरह जनता ने भाग लिया कि यह स्वतंत्रता संग्राम जैसा प्रतीत होने लगा। ग्रेटर दैन बागपत, उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक ग्रामीण शाहमल ने गांव वालों को संगठित कर 1857 के विद्रोह के लिए प्रेरित किया। ग्रेटर दैन छोटा नागपुर क्षेत्र में 1857 में सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया।